वास्तु ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का वास्तु, यह उसी क्रम में वास्तु का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम यहाँ पर वास्तु के 16 जोन्स के आधार पर भारत के वास्तु का एनालिसिस करेंगे। इसलिए पहले आप जो 16 जोन है उसको आप माइंड में रखें तो ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये वास्तु का बेस भी है, ये कि वास्तु आगे आप जो भी वास्तु करते हैं तो उसमें ये आपको काम देगा। तो सबसे पहले आप देखें दक्षिण, साउथ का कोना बढ़ा हुआ है, तो यह साउथ का जो कॉर्नर है वह हमारे यश और फेमस जो कीर्ति है उसका सूचक है। तो भारत का कीर्ति पताका तो जगजाहिर है, इसके विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप देखें साउथ वेस्ट, वास्तु में यह मलमूत्र विसर्जन का स्थान है। और भारत के नक्शे में अगर देखा जाए तो यह एरिया केरला आता है। इसके बाद देखें अगर तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो कि हमारे संबंध और जो हमारे अंदर क्षमता है, योग्यता है, उसको शो करता है। तो इस जोन में हम देख रहे हैं कि ये हमारा जोन कटा हुआ है, तो कहीं न कहीं पड़ोसी से यह संबंध खराब का सूचक है। और ये अस्थिरता यानी कि अस्थिरता नहीं है। भारत को अगर आप देखें, संपूर्ण भारत को, तो अस्थिरता नहीं है, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी, हर जगह से भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है यह हमारा शिक्षा का और सेविंग को शो करता है। फिर वहीं वेस्ट कॉर्नर हमारे जो लाभ है, हमारा जो बेनिफिट है उसको शो करता है। तो इस जोन में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमारा जो कर्नाटक है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आता है तो वह बहुत ही आगे है। और महाराष्ट्र और गुजरात जो कि बचत के कॉर्नर में आ रहा है, तो यह और शिक्षा साहित्य कला में महाराष्ट्र आगे है। फिर वहीं बिजनेस के मामले में गुजरात बहुत ही आगे है। वेस्ट के बाद अब आता है जोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यह हमारा डिप्रेशन का और हमारे दिक्कत का, प्रॉब्लम का, समस्या का जोन है, घुटन का जोन है। पुराने ज़माने में इसे रोदन गृह कहा जाता था, यानी यहाँ पर बैठ कर के अगर कोई रानी अगर राजा से रूठ गई तो यहाँ पर बने हुए कमरे में पहुँच जाती थी, जो कि शो करता था कि रानी रूठी हुई है। और वहाँ पर राजा आकर के मनाते थे। और बहुत जल्दी ही जो भी अंदर का विकार है, दुख है, अंदर का जो मन में जो गुबार है, वह सारा बहुत जल्द ही इस कोने में आके निकल जाता है। तो इस जोन में ही हमारा राजस्थान आता है, जहाँ का अधिकांश हिस्सा सूखा है। और राजस्थान से ही सट करके हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है, गुजरात से सटा हुआ। यह हमारा मेन जो घुटन का जोन है ये आता है। तो इस जोन से ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इस हिस्से से ही ज़्यादातर आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती है। और इस जोन से ही भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो एरिया है वह नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वह आ जाता है सहयोग का, हेल्प का। तो इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है तो वह जोन हमारा घुटन का नहीं है। वह वहाँ के निवासी जो भी होंगे, चाहे पाकिस्तान में, उनसे जहाँ तक होगा हमको सहयोग ही प्राप्त होता रहेगा।
इस क्षेत्र में पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से, हरियाणा, ये सब क्षेत्र और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं उस क्षेत्र से कुछ हिस्सा आता है। इसके बाद का जोन है सेक्स और आकर्षण, अट्रैक्शन। इस जोन में जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रति लोगों का अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। वहाँ का खूबसूरती ऐसा है कि पूरे दुनिया को वह अपनी ओर खींचता है। इसके बाद का जोन आता है नॉर्थ, नए अवसर और धन। उसके बाद फिर स्वास्थ्य, हेल्थ का। तो ये इस जोन में हमारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से आते हैं। तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर बढ़ा हुआ है, तो जो कि धन का सूचक है वास्तु के हिसाब से। तो ये भी शो कर रहा है कि धन काफ़ी मात्रा में आने का स्रोत बनता है। इसके बाद का जोन आता है नॉर्थ ईस्ट। आप देखते हैं नक्शे में कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये दोनों हमारा हिस्सा कटा हुआ है, जो ये शो करता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हमारे देश की हालत उतनी अच्छी नहीं है। और दूरदर्शिता, जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर दूरदर्शी का सूचक है, तो भविष्य के बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जैसा कि जमकुंडली के हिसाब से भी चंद्रमा इसका कारक है, तो चंद्रमा हमारे जमकुंडली में प्रीत है, डिस्टर्ब है। इसके बाद का जोन आता है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, जो कि हमारे ताजगी का और हमारे सामाजिक संपर्क का क्षेत्र है। तो इस जोन में हमारा नेपाल आता है और बिहार आता है, मध्य प्रदेश और ये सिक्किम, ये सब भी एरिया आता है। तो आप देखते हैं कि नेपाल से हमारे संबंध अच्छे हैं और उनसे सामाजिक संपर्क भी हमारा अच्छा है। इस क्षेत्र में बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते हैं। इसके बाद का एरिया आता है मंथन, चर्निंग, जो कि एरिया वेस्ट बंगाल का आता है। चिंतन, यह चिंतन के जोन के कारण यहाँ की स्थिति पूरे भारत को चिंतित करती है। और साथ ही उड़ीसा भी इस क्षेत्र में आता है। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों का जो एरिया है यह इसी जोन में आता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं। इसके बाद का जोन आता है साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो कि हमारे नगद, रुपया, पैसा और जो हमारा जो कैरियर है, हमारा जो प्रतिभा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पावर है, इसको शो करता है। तो इस एरिए में हमारे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के हिस्से को छोड़ करके शेष भाग कटा हुआ है। तो यहाँ यह शो करता है कि हमारे देश से प्रतिभा पलायन विदेश होता है। और आप देखते ही हैं कि हमारे देश के अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भारत देश में ना रह करके विदेशों में अपनी सेवा करने के लिए चले जाते हैं, जो कि हमारे भारत का प्रतिभा पलायन होता है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस के कमी के कारण भी होता है। ये जोन कटा हुआ है तो कमी तो आएगा ही। पूरे वास्तु को अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अर्थात पश्चिम उत्तर का जो एरिया होता है वहाँ पर उच्चाटन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पर उस श्रृंखलता काफ़ी बहुत हद तक बढ़ जाती है। और यही जोन हमारे पाकिस्तान का आता है। आप देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उत्तेजना बहुत ज़्यादा है। फिर वहीं आप देखें, ये वास्तु का नियम है कि हमारा जो साउथ का एरिया है और वेस्ट का एरिया है, इसमें जो भी व्यक्ति रहने वाला होगा उसकी कार्य क्षमता और उसकी आर्थिक स्थिति
हर तरह से नॉर्थ और जो वेस्ट कॉर्नर है उससे ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ देखिए, जो भी साउथ का स्टेट है, चाहे केरला हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, और जो वेस्ट का क्षेत्र है खास करके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब का जो आर्थिक स्थिति है और जो क्षमता है, आर्थिक संपन्नता है, वह कहीं ज़्यादा है। वास्तु के नियम के अनुसार जो नॉर्थ और जो ईस्ट कॉर्नर है उसमें रहने वाले हमेशा कमज़ोर रहेंगे, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। आप देखिए, इस जोन में हमारा बिहार, झारखंड और जो भी उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल और जो भी नॉर्थ ईस्ट का जो भी राज्य है, ये सारे इसमें आते हैं। ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान को अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो देश का लीडरशिप नई दिल्ली से करना सही नहीं जान पड़ता है, क्योंकि नई दिल्ली नॉर्थ के पोजीशन में आ रहा है। चूँकि वास्तु के अनुसार घर, मकान, ज़मीन या कोई भी प्लॉट हो, उसका साउथ वेस्ट जोन मालिक का होता है, उसे मास्टर एरिया कहा जाता है। तो इसलिए मास्टर एरिया अर्थात जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ से अगर हिंदुस्तान का अगर लीडरशिप हो तो 50% प्रॉब्लम तो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। और अभी का जो पोजीशन है उसमें नई दिल्ली से अगर आप कोई भी ऑर्डर अगर चलाते हैं तो आपका केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, जो भी साउथ का जोन है, उस एरिया में आपके ऑर्डर को उतना पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नई दिल्ली का जो जोन है वह अपेक्षाकृत साउथ की अपेक्षा कमज़ोर है। तो कमज़ोर व्यक्ति का और जो साउथ का जो जोन है वह पावरफुल है, तो कभी भी पावरफुल आदमी कमज़ोर आदमी का आदेश का पालन नहीं करता है। इसलिए बेस्ट पोजीशन अगर नई दिल्ली को भी साथ रख करके अगर एक और राजधानी कुछ समय के लिए ही सही अगर साउथ के जोन में अर्थात केरला में या महाराष्ट्र में अगर बना दिया जाए तो फिर हर क्षेत्र में आगे रहेगा और कोई भी उसे आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से अस्थिर करने का प्रयास नहीं कर सकता है। और अगर अभी आप देखें तो जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल केरला ही है, क्योंकि यह साउथ वेस्ट के जोन में फर्स्ट नंबर पे है। इसलिए एक बार साल में कुछ समय के लिए ही यहाँ से एक बार शासन होना चाहिए, देश का लीडरशिप होना चाहिए। तो इस तरह से वास्तु घर ही नहीं, मकान ही नहीं, फैक्ट्री ही नहीं, किसी पर भी लागू हो सकता है, चाहे वो देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे शहर हो, चाहे जिला हो।